अल्लामा इकबाल खूब फरमाते हैं कि उस कस्ब फैज़ से क्या हासिल जो शम्मे हिदायत बन न सके। उम्मत मुस्लिमा को ऐसे टैलेंट की कोई जरूरत है ही नहीं जिस तालिब इल्म के माथे पे हिदायत न टपके। यानी फिर तो जो मशीन्स होते हैं ना वो हमसे ज्यादा तेज काम करती है ना। मिसाल दाने लोनान दाने लोनान अत सह टाइम लगान वन आई मशीन तम जल्दी लोनान दवा करान तम लक्ष्य मशीन से मोटर से करान। मिसाल मशीन ने इंसान की काम आसान कर दी ना, तो हम कह सकते हैं ना कि मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इज मोर सुपीरियर देन अस। हम क्यों नहीं कहते हैं वो सुपीरियर हमसे ज्यादा है? व्हाई? ये चैलेंज है आप में। आप कैसे एक मशीन और अपने आप में कंपैरिजन खड़ा कर सकते? बिकॉज मशीन हैज नो इमोशंस। मशीन के पास कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसासात नहीं है। मशीन मुकल्लफ नहीं है। आपके पास एहसासात है, आपके पास जज्बात है, आपके पास कल जवाब दी है। आपको अल्लाह ताला के साथ जवाब देना। देयर आर बिलियंस और ट्रिलियंस स्पीशीज आर हियर, ओनली वन दैट इज अशरफुल मखलूकात इंसान हु इज अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट। बाकी कोई नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज की दुनिया में ये स्लोगन दी जाती है कि इल्मी धमाका हुआ है, हाँ ये सही है, इल्मी धमाका हुआ है, मगर याद रखिएगा कि जो गूगल है ना, मौलाना गूगल ही रहेगा। वो इंसान की कदरों मंजिलत को नहीं पहुंचेगा। इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके पास बहुत ही नॉलेज है, वो नॉलेज हब है, मगर आपके पास कैरेक्टर है, आपके पास इस नॉलेज की प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक इमारत है। तो लिहाजा आप इंपॉर्टेंट है, आप प्रेस्टिजियस है, आप सुपीरियर है, आप ही बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, अवेलेबल है। तो अपने इस अहमियत को परखिए, अपने इस अहमियत को पहचानिए। और ये छोटी मोटी लाइफ 9th और 10th ये छोटी मोटी लाइफ नहीं होती है, ये जी जनरेशन है, यानी फास्ट इंस्टेंट लाइफ है। इस लाइफ में एक इंसान की एज 30-35 ही लगभग होता है। तो जरूरत इस बात की है कि आज से ही शुरुआत कीजिए। ये नहीं लगना चाहिए कि हम छोटे हैं, अभी क्या कर सकते हैं। आप ही हमारी कौम के मुस्तकबिल हैं। यू आर द नेशन बिल्डर, यू आर आवर फ्यूचर। तो आपके हाथों में इस कौम की तकदीर है। तकदीर कैसे बदल सकती है? कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आप पढ़ते हो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। मेहनत और डेडिकेशन और हार्डवर्क से अपने पेरेंट्स का नाम कमाइएगा, खुद का नाम कमाइएगा। फिर उस वाली जिंदगी को एक स्पिरिचुअल टच दीजिएगा। आप ही राबिया बनोगे, आप ही गजाली बनोगे, आप ही मुसैब बनोगे, आप ही कासिम बनोगे। मगर शर्त इस बात का है कि दो चीजों को जो दूरी इख्तियार कर रही है, सेक्युलर और रिलीजियस, इन दो चीजों को मिलाने की कोशिश कीजिए। कंक्लूड मैं इस बात पे करता हूं। द 100 इज वन ऑफ द बुक। एक किताब है, इसका नाम है द 100 पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। लिखते हैं माइकल हार्ट, ये याद रहेगा आपको। माइकल हार्ट लिखते हैं कि क्यों वो अपने माइकल हार्ट वॉज नॉट ए मुस्लिम, he was not a Muslim, he was a Christian, but why he put Prophet sallallahu alaihi wasallam on first number according to the numbers? Why पहले नंबर पे क्यों प्रॉफिट को रखा? उन्होंने यही कहा, he was the only person in the history who was successful in both religious as well as in secular levels. वो पहले इंसान थे जो मजहब के भी कायल थे और जो स्टेट के भी कायल थे, जिन्होंने ये भी बता दिया लेजिस्लेशन क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, और ऐवान क्या होता है, आदिलाना और मुनसिफाना निजाम क्या होता है, और जिन्होंने मजहबी अकदार और इस्लामी माशरत के बुनियादी उसूल भी फ्रेम और फराहम किए हैं। लिहाजा इन दो चीजों को मिलाने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल और ग्रेट पर्सनैलिटी बन जाएगी। और आखिर पे चलते चलते 2-3 बुक्स में बता दे दूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। आप बुक पढ़िएगा दीनियात। दीनियात इज द बेसिक बुक विच कैन गिव यू द एक बहुत ही बड़ा थॉट दे सकते हैं। दीनियात ये बेसिक है। कुफर क्या है, जहलत क्या है, वो चीज क्या है, रिसालत क्या है, फरिश्ते क्या है। दीनियात पढ़िएगा पहली बुक, तसरीहात पढ़िएगा दूसरी बुक, और शेख अली तंतामी की किताब पढ़िएगा लखते जिगर। आपके लिए कहता हूं, इनके लिए भी कहता हूं, कैसे एडवाइस करते हैं अपने बच्चों को। लखते जिगर पढ़िएगा। बुराइयों के तूफान में क्या करे, महाजुस इस्लाही की पढ़िएगा। और जब जिंदगी शुरू होगी अबू यही की पढ़िएगा। 5 ही कहूंगा।